अनर्थ हो जाएगा, मैं कथा पूर्ण कैसे श्रवण कर पाऊंगा, इसलिए आप ही हुंकरा दे रहे हैं। कथा पूर्ण हो गई, मैया की निद्रा टूटी। कहते हैं बाबा से कि भोलेनाथ, वृंदावन के बाद में क्या हुआ? भगवान ने जो महारास रचाया, देवी अभी वृंदावन विचरण कर रही हो, कथा तो पूर्ण हो गई। भोलेनाथ, श्रीधाम वृंदावन में महारास में मैं मगन हो गई। बोले बाबा कहते हैं फिर हुंकरा कौन दे रहा? देखा शुक्र शाप तोते का बालक वृक्ष पर बैठे हुए, त्रिशूल उठाया, मारने के लिए दौड़ पड़े और जाकर के इन्हीं सुख शावक ने वेद व्यास जी महाराज की पत्नी के मुख के द्वारा गर्भ में प्रवेश पा गए। बोलिए श्री सुखदेव भगवान की जय हो। और सुत जी बाबा कहते हैं ऋषियों 11 वर्ष व्यतीत हो गए, जन्म नहीं लेते। यहां तक कि भाव इतना प्रबल हो गया है, हम तो सुखदेव स्वामी गर्भ में ही कथा करते हैं माता की। एक दिन व्यास जी महाराज कहते हैं बेटा, तुम्हारी माता को कष्ट होता है, तुम जन्म क्यों नहीं लेते? कि जन्म में इसलिए नहीं लेता, मुझे मालूम है गोविंद की माया बड़ी प्रबल है, मुझे अपने बंधन में कर लेगी और मैं माया से वंचित रहना चाहता हूं। बस यदि मुझे गोविंद आकर के दर्शन दें और वचन दें तो मैं अवश्य जन्म लूंगा पिताजी। बड़ी विचित्र विडंबना, जन्म बाद में हुआ, दर्शन गोविंद ने पहले ही गर्भ में दे दिए। गर्भ में आते नहीं गोविंद, फिर भी भक्त के लिए भगवान प्रकट हो गए गर्भ में। 12 वर्ष पूर्ण जन्म लिया और जन्म लेते ही नार कंधे पर डाला और सुखदेव स्वामी वनगमन कर गए। आज व्यास जी महाराज को इन्हीं अपने पुत्र सुखदेव स्वामी की याद आ रही है, क्योंकि देव ऋषि नारद ने व्यास जी महाराज को चतुश्लोकी भागवत का ज्ञान अर्जित कराया कि गोविंद के गुणों का गुणानुवादन करो। ये गोविंद की कृपा है जो मैं आज एक दासी पुत्र होते हुए और गोविंद का पार्षद बन गया। तब व्यास जी महाराज ने सरस्वती नदी में स्नान करके 18,000 श्लोकों में प्रणीत श्रीमद्भागवत पर एक ग्रंथ बनाया, भगवान के गुणों का गुणानुवादन किया। पर पात्र तो अच्छा होना चाहिए भैया, कोई सामान रखना हो जी तो पात्र विशुद्ध होना चाहिए। बिना मंजे बर्तन में दूध रखोगे तो दूषित हो जाएगा, बेकार हो जाएगा। अब पात्र ढूंढ रहे हैं, व्यास जी के पात्र कौन है? सो अपने ही पुत्र सुखदेव की याद आ गई और एक पुत्र मानकर नहीं, एक अच्छा पात्र मान करके सेवकों से कह रहे हैं हमारे पुत्र सुखदेव को ढूंढ करके लाओ। सेवक को गए, जाकर के वन में विचरण कर रहे हैं, हिमालय की कंदराओं में विचरण कर रहे हैं, तो भगवान की सुंदरता का बखान कर रहे हैं सेवक। बरहा पीरम नटवर वपुः कर्णयो कर्णकारम विप्रदवासः कनक कपिशं भेजयन्तीं चमाला हिरण्यवेणुधीरसुधया पूरयन् गोपवृन्दैः वृन्दारण्यं स्वपदरमणं कारुसकेत कीर्तिः। धन्य है मेरा गोविंद, और कितना सुंदर है नंद को लाला। एक बार जो देखे सो नंद के लाला को दीवानो हो जाए। ऐसो सुंदर वन में गैया चराते हुए, मोर पखा सिर पर धारण किए हुए, अधरों पर मधुर बंसी बजाते हुए, सुंदर दिव्य पीतांबरी ठहराते हुए गोविंद कितने सुंदर लग रहे हैं, कितने मनोहर लग रहे हैं। बलिहारी जाऊं ऐसे गोविंद के सुंदर रूप। अब काऊ की सुंदरता को इतना वर्णन करें, लाला कन्हैया की सुंदरता को वर्णन कर रहे हैं सेवक सुखदेव बाबा की समाधि टूट गई। अरे भैया, जब नंद को छोड़ा इतना सुंदर है तो बाकी शरण में चलना चाहिए ना।
मामा, और बाहर निकल करके ज्ञान हो गया कि किसी की सुंदरता पर नहीं रीझना चाहिए। अरे तन को सुंदर हो और मन को सुंदर नहीं भैया, तो कोई स्वरूप से सुंदर है, तन से सुंदर है और मन सुंदर नहीं है, मन बेकार है तो वो तन भी बेकार ही है। क्योंकि सुंदरता शरीर की नहीं होती, सुंदरता उसके गुणों की होती है, सुंदरता उसके मन की होती, सुंदरता आचार विचार व्यवहार की होती है। कोई घर पर आया, अब स्वरूप तो सुंदर पा लिया, जलपान भी कराया नहीं तो बेकार है ना, काहे का सुंदर है, क्योंकि गुणवान नहीं है। धर्म नहीं किया, धर्मवान नहीं है तो बेकार है वो सुंदरता। और यदि मैं ये त्याग करके नंद के छोरा के पास जाऊं, नंद के नाना की शरण में जाऊं और वो को अपनावे ना अपनावे, तो वापस आए और बैठ गए चुपचाप। तभी एक श्रेष्ठ शिष्य और एक सुंदर भगवान के गुण रूपों का वर्णन कर दिया। अहो वकीयं स्तनकालकूटं जिघांसयापाय यदा व्यसाध्वी लेभे गतिं धातृच्युतां ततोऽन्यं कम्बादयालुं शरणं व्रजेम, कम्बादयालुं शरणं व्रजेम। अहो कहते हैं आश्चर्य को, देखो नंद को लाला, राजा कंस इतने बड़ी दुराचारी, उनकी एक मोमोली बहन पूतना जो बकी की बहन है, बकासुर, अपने स्तनों में कालकूट विष लगा करके और भगवान को पिलाने गई स्तन। किस लिए? जिघांसयापाय यदाप्यसाध्वी, जिज्ञासा क्या है? भगवान को मारने की। अब काऊ के घर कोई मारवे के ताई जावे तो बाबू कोई चाय पानी की थोड़ी नहीं पूछोगे, आओ साहब चाय पानी लो। देखिए गोविंद कैसे तैयार है। लेभे गतिं धातृच्युतां ततोऽन्यं, मेरे गोविंद ने मातृ भक्ति में, क्योंकि स्तनपान करना ना माता का काम है, और उसी मातृभाव में पूतना का कल्याण कर दिया जी। अब ऐसे भक्त वत्सल मेरे ठाकुर जी की शरण में, गोविंद की शरण में कोई ना जावे तो भैया बातें बड़ो अभाव, कोई है ही नहीं दुनिया में। अनाथ है वो, जैसे रामचरित्र में दो ही अनाथ हैं, या तो बाली अनाथ है या विश्वामित्र जी अनाथ हैं। क्योंकि विश्वामित्र ने भी जाकर के यही कहा है, अनुज समेत देव रघुनाथा, हो निश्चर वध में हो सनाथा। तो जो भगवान से विमुख हैं वो सब अनाथ ही हैं, और इसलिए सनाथ होने के लिए हमें उस नाथ की आवश्यकता है। कि भूलो मत प्यारे बिहारी जी को नाम, भूलो मत प्यारे बिहारी जी को नाम, मेरो बाके बिहारी है सब सुख, बाके बिहारी है सब सुख।